कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, कांग्रेस विधायक दल के नेता, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे वरिष्ठ साथी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से गुजरात में जिन्हें प्रभारी बनाया गया, वो तमाम सचिवों के साथ पिछले दिनों में हमने जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ साथियों के साथ बैठकें करने का सिलसिला शुरू किया। पहले तो मध्य गुजरात के जिला कांग्रेस कमेटियों के साथ हमने अहमदाबाद में बैठक करी। उसके बाद उत्तर गुजरात के जिला कांग्रेस कमेटियों के साथ हमने महसाना में बैठक करी और अब 3 दिनों के लिए हम यहाँ सौराष्ट्र के जिला कांग्रेस कमेटियों के साथ राजकोट में और जामनगर में बैठकें करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इन बैठकों के बाद हम दक्षिण गुजरात के जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ साथियों के साथ मिलेंगे। संगठन के सामने क्या चुनौतियां हैं, संगठन की वर्तमान क्या स्थिति है, आने वाले दिनों में संगठन कौन सी गतिविधियां कर रही है, जन सामान्य के सामने कौन सी समस्याएं उन्हें परेशान कर रही है, ये तमाम मुद्दों को लेकर हम हमारे साथियों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। अन्य बातों के साथ जो प्रमुखता से विषय हमारे समक्ष आया है वो ये पिछले स्थानीय निकाय के चुनाव में जिस तरह से अराजकता, जिस तरह से दबाव का तंत्र, खरीद फरोख्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, प्रशासन का दुरुपयोग, पुलिस का दुरुपयोग, तमाम ये चीज़ें जो करते हुए उन्होंने काफ़ी बड़ी संख्या में स्थानीय निकाय के चुनाव में निर्विरोध चुनाव करने का काम किया, इन परेशानियों को भी हमारे साथियों ने जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे समक्ष रखा है। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार पदों पर बैठी है तब तक के हमारे लोकतंत्र की हर इकाई परेशानियों का सामना करेगी और इसी के चलते हुए हम तमाम साथियों से यह आग्रह करते हैं कि ग्राउंड लेवल पे, मोहल्लों में, गलियों में संगठन को चुस्त दुरुस्त किया जाए। भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पर चली है, मैं नहीं समझता हूँ कि वो कभी रास्ता बदलेंगे और संविधान में जो अभिप्रेत है उसके अनुरूप लोकतंत्र को मानने का काम करेंगे, ये हम समझते नहीं। और इसलिए जो भी चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आने वाले दिनों में खड़ी होगी, उसका हर तरीके से मुकाबला करने के लिए संगठन को चुस्त दुरुस्त बनाने की दिशा में हमारा प्रयास चल रहा है। उसी के सिलसिले में ये बैठकों का आयोजन भी हमने यहाँ पर रखा है। कई दिनों से जो स्थानीय चुनाव थे उसकी आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसका क्या, उसमें क्या निष्कर्ष आए वो कर रहे हैं, तो क्या सामने आया है, क्यों मैंडेट नहीं मिला कांग्रेस को, जो अपेक्षा थी वो मैंडेट क्यों नहीं मिला? देखिए, मैंने एक बात तो स्पष्ट तरीके से आपको बताई है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड होता है, सभी के लिए समान अवसर, लोकतंत्र में ये बुनियादी बात होनी चाहिए। यहाँ पर उस तरह की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ती। अगर कोई ये समझता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुकाबला था, तो ये सही नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुकाबला यहाँ की पुलिस, यहाँ का प्रशासन, यहाँ की पूरी सरकार, इसके साथ हमारा मुकाबला है। और इसीलिए चुनाव के परिणाम जिस तरह से आए वो हम सब के सामने है। अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लोग परेशान हैं, समाज का हर तबका अनेकों परेशानियों से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में वो अगर वोट डालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही डालेंगे, और अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डलता है तो पर्याय यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस हो सकती है, दूसरा और कोई पर्याय यहाँ पर नहीं है। आपके
हिसाब से प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है? 100%। अभी 2027 में असेंबली इलेक्शन आएंगे, तो इसके लिए आपकी क्या रणनीति होगी, उसके लिए क्या कहेंगे? कि कभी भी ये बात आएगी? देखिए, बात का मुकाबला करने के लिए हम अपने आप को पूरी तरह से तैयार करने में लगे हैं। हाल ही में राज्यसभा का चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में, आपने देखा हमारी एक साथी मीनाक्षी नटराजन का बेवजह उनका फॉर्म खारिज कर दिया गया। राज्यसभा की सीट चाहिए थी भारतीय जनता पार्टी को, तो वहां पर विधानसभा के सदस्य उन्होंने जिताने थे, लेकिन वैसा ना करते हुए चुनाव आयोग का पूरी तरह से दुरुपयोग किया और वहां पर एक राज्यसभा की सीट हत्याई। उससे उनकी मंशा समझ में आती है, उससे वो किस रास्ते पर चले हैं ये पूरी तरह से साफ नजर आता है। हम जानते हैं कि कल जब हम चुनाव लड़ेंगे तो पहली चुनौती होगी कि हमारा फॉर्म कैसे मंजूर होगा। दूसरी चुनौती होगी कि प्रशासन, पुलिस का दबाव, ये सारे दबावों का हमारे प्रत्याशी कैसा मुकाबला करेंगे। ये एक विचित्र परिस्थिति आज भारत के लोकतंत्र के सामने खड़ी है, लेकिन हम ये तमाम चुनौतियों को समझकर आगे का रास्ता कैसे पार करना है उसकी तैयारी में लगे। आंदोलन अभी पूरे सौराष्ट्र में चल रहा है, किसानों का आंदोलन। सूरत सहित मोटा शहरों में पूरी परिस्थिति नवी है, तो परेशानी है। પહેલા જ વરસાદમાં સમગ્ર ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ભ્રષ્ટાચાર, પ્રી મોન્સૂન કામગીરીના નામે જે ગેરવહીવટ થયો, ભ્રષ્ટાચાર ને સરકારની ગુનાહિત બેદરકારી સામે આવી છે। જે રીતે વરસાદની શરૂઆતમાં જ આખા ગુજરાતમાં પહેલા જ વરસાદમાં રસ્તાઓ ધોવાઈ ગયા, અનેક જગ્યાએ મોટા ભૂવાઓ પડ્યા, અનેક જગ્યાએ બ્રિજ તૂટ્યા। ये भाजपनो भ्रष्टाचार आज खुलीने बहार आवी रह्यो छे। ने जे रीते छेल्ला 2 दिवसनी अंदर खास करीने सूरत शहेरमां जे वरसाद थयो अने सरकारनी गुनाहित बेदरकारीना कारणे, एमना भ्रष्टाचारने कारणे भोग सूरतनी जनता बनी छे। आजे ठेर ठेर अनेक विस्तारोमां पाणी भराई गया, अनेकना घरो डूब्या, अनेकना माल मिलकतने नुकसान थयुं, वेपार धंधाना स्थळोने नुकसान थयुं અને છેલ્લા 2 દિવસમાં 9 જેટલા લોકોના મોત થયા। આ જે સુરતની પરિસ્થિતિ છે એના માટે કોઈ જવાબદાર હોય તો ત્યાં કોર્પોરેશનના ભાજપના સત્તાધીશો અને આ ડબલ એન્જિન સરકારના નેતાઓ અને વહીવટ જવાબદાર છે। ઠેર ઠેર ગેરકાયદેસર બાંધકામો થયા છે, મંજૂરી વગરના બાંધકામો થયા, ઠેર ઠેર ખોટા રીતે પોતાના માનીતાઓને લાભ કરાવવા માટે બાંધકામો થયા અને આજે એનો ભોગ सूरतनी जनता बनी रही है। त्यारे खूब विपरीत परिस्थिति है, करुण परिस्थिति है, अनेक लोगोना मौत थया छे। त्यारे सरकारने पण कहीए छे के तात्कालिक राहतनी कामगीरी करावे, जे पण असरग्रस्तो छे एने सहाय अपावे। अमे अमारी कोंग्रेसनी तमाम टीमने पण कामे लगाड़ी छे के ज्यां पण लोको दुखी छे, तकलीफमां छे, एने मददरूप थईए। स्वैच्छिक संस्थाओं साथे मळी ने बधी ज राहत कामगीरी करवानी अमारा कोंग्रेस परिवारना बधा ज कार्यकरो आगेवानो त्यां कामे लाग्या छे। पण जे सूरतनी स्थिति थई छे एना माटे सरकारनी गुनाहित बेदरकारी, गैरवहीवट अने भ्रष्टाचार जवाबदार छे। देखिए, किसानों के आंखों में धूल झोंकने का काम माननीय प्रधानमंत्री से लेकर उनके तमाम साथियों ने लगातार करने की कोशिश की। विधानसभा का चुनाव आया तो न्यूनतम किसानों के फसल को क्या दाम मिलेगा प्रधानमंत्री तक बयान देते हैं, लेकिन चुनाव के बाद भूल जाते हैं। MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, लेकिन MS स्वामीनाथन ने जो किसानों की फसल के लिए दाम देने का फॉर्मूला भारत सरकार के सामने रखा है उसे पूरी तरह से खारिज करने का काम मोदी सरकार ने किया है। सौराष्ट्र का ही नहीं, पूरे गुजरात का किसान परेशान है। गुजरात में अगर किसान आत्महत्या करने तक अगर मजबूर होता है तो परिस्थिति कितनी भयंकर है यह हमें समझ लेना होगा। कौन सी? देखो, राम मंदिर का शिलान्यास
पूरा श्रेय प्रधानमंत्री को। मंदिर का उद्घाटन पूरा श्रेय प्रधानमंत्री को। राम मंदिर का निर्माण पूरा श्रेय प्रधानमंत्री को। तो वहां पर अगर लूट हुई तो इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के अलावा और किसी पर डालना क्या ये मुनासिब होगा? भारत के प्रधानमंत्री जी को मुल्क के तमाम लोगों को बताना होगा कि इस तरह की लूट राम मंदिर में किस तरह से हुई, और सिर्फ छोटे छोटे लोगों पर नहीं तो बड़ी मछली पर हाथ डालने की हिम्मत उन्होंने जुटानी चाहिए। चंपक राय को क्या बचाया जा रहा है? ये तो मुझसे ज्यादा बेहतर आप जानते हो। थैंक यू।